हेलो दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आप सभी यूथ के लिए जो एक एस्पायरिंग जॉब सीकर्स हैं, आप सभी के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा इस वीडियो के बाद। मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप हमें कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए जो आपका फीडबैक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बाकी अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ में, रिलेशन में व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ठीक है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको हमारा वीडियो आता है पसंद तो आप इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो मेन हमारा कंसेप्ट है उस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, अमूमन ये देखा गया है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो 100 में से 99% 99% आउट ऑफ 100 इंटरव्यूइंग ऑफिसर ही आपसे सवाल पूछता है। क्या लगता है आपको कि क्या आपको भी सवाल पूछना चाहिए अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर से? ये जो मेरा कंसेप्ट है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंट है, आई वुड से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को सवाल पूछना चाहिए अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर से। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जब आप एक जॉब के लिए जा रहे हो, आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे इतने सवाल पूछ रहा है जानने के लिए कि क्या आप सही कैंडिडेट हो, सही व्यक्ति हो इस जॉब के लिए। आपसे आपकी पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपसे आपकी जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो आपसे सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड, कंसेप्चुअल, क्वालिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब आपकी इतनी परीक्षा ली जा रही है तो एक या दो सवाल तो आपको भी पूछना बनता है अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर से। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिए कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, एक या दो सवाल पोलाइटली आप भी अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर से पूछें। जब आप अपनी बात रखते हैं किसी के सामने, अपने बड़े के सामने, ठीक है, देखिए वो तो आपको जज कर ही रहा है। ये आपका टास्क है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने आयोग को, अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर को मजबूर कर दें कि आपको वो पसंद करें। अब जब आप किसी से सवाल पूछते हो दोस्तों, स्पेसिफिकली जब आप इंटरव्यू में सवाल पूछते हो, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी आपके करेज को, आपके गट्स को अप्रिशिएट करेगा। यस, आप किसी भी फील्ड में इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे आप चाहते हैं अपना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अपना करियर स्टार्ट करना, आप अपना एनडीए का इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने सीडीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, आप अपने बैंक पीओ का इंटरव्यू दे रहे हैं, आप अपना किसी एलआईसी का, इंश्योरेंस कंपनी के एडीओ का इंटरव्यू दे रहे हैं, या आप एओ का इंटरव्यू दे रहे हैं, और यू गोइंग फॉर दी मर्चेंट नेवी, फैशन डिज़ाइनिंग, कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखिए सामने वाले के सामने। कोई आपके सवाल हैं, भाई आप भी तो अपना इतना समय लगाएंगे, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल इस कंपनी में, तो आपको भी जानने का हक है कि आपके लिए क्या बेहतरीन वो ऑफर कर सकते हैं। तो आप एक या दो सवाल इंटरव्यू के अंत में पूछ सकते हैं दोस्तों। हालांकि जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपका इंटरव्यू ख़त्म करता है तो वो आपसे पूछता है कि क्या आपका कोई सवाल है। तो ये मौका है दोस्तों आपको अपनी लास्ट नील इन द कॉफिन जिसे कहते हैं, कहावत है कि आखिर बार शानदार प्रहार करने का आपको मौका मिलता है। तो क्या आप सवाल पूछ सकते हो, पर उससे पहले आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि जब आप सवाल पूछोगे तो यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आपका इंटरव्यू अभी तक बेहतरीन गया हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सवाल पूछ रहे हो इंटरव्यू के अंत में, पर उससे पहले आपका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा था। ऐसा ना हो कि आपका इंटरव्यू ठीक ठाक गया हो और आपके सवाल पूछने से इंटरव्यूइंग ऑफिसर थोड़ा सा ऑफेंड हो जाए। देखिए, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी में आता है। आप किसी व्यक्ति को अगर पसंद आते हो तो वो भी आपकी सहायता करने की, आपके डाउट्स रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू अभी तक बहुत बेहतरीन गया है और आप खुद सेटिस्फाइड हो अपने इंटरव्यू से, तो डेफिनेटली 100% एक अपना सवाल तैयार रखिए कि वो सवाल ऐसा होना चाहिए कि इंटरव्यू ऑफिसर कहे कि नहीं, देखो ये कैंडिडेट भी सीरियस है अपने करियर के प्रति
और जब आप सवाल पूछते हो इंटरव्यू में दोस्तों, तो वो सवाल आपकी मजबूती दिखाता है कि आप कितने मानसिक रूप से मजबूत हैं, आप घबराते नहीं हैं और आपने इस इंटरव्यू की बहुत मजबूत तैयारी करी हुई है। तो दोस्तों, वो क्या सवाल है आप पूछ सकते हो। हालांकि ये डिपेंड करता है दोस्तों, आप किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, किस प्रोफेशन में जा रहे हो सवाल पूछने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, अकॉर्डिंगली आप अपना सवाल पूछ सकते हो। पर अगर मैं बात करूं कि आसान भाषा में, अगर आप एक नॉर्मल किसी भी कंपनी में एक इंटरव्यू देने जा रहे हो और एक जनरल सवाल आप पूछ सकते हो कि सर आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी मुझसे, या अंग्रेजी में कहें तो व्हाट वुड बी योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी। अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो आपकी मेरे से क्या अपेक्षाएं रहेंगी, आपकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगी। या आप कभी अपनी कंपनी के बेस भी सवाल पूछ सकते हो। पर एक चीज़ ध्यान रखना है, सवाल एक या दो ही होने चाहिए, इसके ऊपर सवाल नहीं होने चाहिए। याद रखिए, अगर इंटरव्यू आपका बहुत बढ़िया गया है तो आप पे सवाल पूछने का हक, राइट है। पर अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है तो सवाल बिल्कुल नहीं पूछना, आप अननेसेसरली इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ऑफेंड कर दोगे। ठीक है। क्या सवाल नहीं पूछने हैं? सर मेरे लिए प्रमोशंस के क्या चांस रहेंगे, सर मेरी सैलरी कितनी होगी, सर वर्किंग आवर्स कितने होंगे, सर बोनसेस क्या मिलेगा, सर वर्किंग टाइमिंग्स क्या हैं। ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछना दोस्तों। रीज़न बीइंग कि आपको ये सवाल नहीं पूछना क्योंकि ये सारे जो सवाल हैं हम एज एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से, आप लोगों को पता होंगे। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको पूरी जानकारी एकत्रित करनी है अपनी कंपनी के बारे में जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। क्या काम है, क्या जॉब रोल है आपका, किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स, फाइनेंस, ऑपरेशंस, किस में जा रहे हो, वर्किंग आवर्स क्या है, सैलरी कॉम्पनसेशन क्या है। आपको ये सब टिप्स पे होना चाहिए। तो यही आपको रिसर्च करना होगा। तो सवाल एक ही होना चाहिए दोस्तों, या मैक्सिमम दो सवाल जो आपके होंगे। इट शुड बी लॉजिकल, इट शुड बी प्रैक्टिकल। ठीक है। और वो सवाल ऐसा होना चाहिए जो आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस को और एलिवेट कर दे और ऊपर ले जाए, ना कि आपके परफॉर्मेंस को डाउनग्रेड करे। दोस्तों, मैंने खुद कई बार इंटरव्यू लिए हैं अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए। जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के अंत में जो इंटरव्यू ही होता है, जो इंटरव्यू देने वाला कैंडिडेट होता है, वो पूछता है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी। जबकि हम जब यहाँ पे वो इंटरव्यू देने आते हैं तो उनको पूर्ण रूप से पता होता है कि सैलरी कितनी होगी, या फिर वर्किंग आवर्स क्या होंगे, या सेकंड सैटरडे की ऑफ होगा। दोस्तों, इट शोज़ कि आप कितने इमेच्योर हैं, आप कितने इम्प्रैक्टिकल हैं, आप कितने नॉन सीरियस हैं। ये सब सवाल नहीं पूछा जाते। सवाल तो एक या दो ही पूछे जाते हैं, और सवाल होने चाहिए बहुत सीरियस, रिस्पॉन्सिबल, जिससे कि मालूम पड़े कि आप एज अ कैंडिडेट बहुत सिंसियर, सीरियस और मैच्योर कैंडिडेट हैं। तो आप एक या दो सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। सवाल क्या है, मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया है कि आपकी मुझसे क्या अपेक्षाएं रहेंगी अगर मेरा सिलेक्शन होता है। दोस्तों, सारा खेल तैयारी का है। ठीक है। एंड जितनी मजबूत आपकी तैयारी होगी उतना बेहतरीन आपको दोस्तों आउटपुट मिल जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि अंत में सवाल क्या पूछना चाहिए। यस, 100%, 100% सवाल पूछना चाहिए, पर सवाल तब पूछना चाहिए जब आपका इंटरव्यू बहुत शानदार जा चुका हो। ठीक है। तो अगर आपको कील ठोकनी है ताबूत में, यानी फाइनल नेल ऑन द कॉफिन, तो फिर तो दोस्तों आपको सवाल तभी पूछना चाहिए। क्या सवाल पूछना चाहिए? सवाल शुड बी वेरी शॉर्ट। ठीक है। सवाल क्या नहीं पूछना चाहिए मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। याद रखिए, ये आपका उत्तरदायित्व है कि आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर को प्लीज़ करें, खुश करें। उनको लगना चाहिए कि एक शानदार व्यक्ति से आज मेरी मुलाकात हुई है, ना कि ऑफेंड करें आप। राइट दोस्तों, आई होप कि आपको आज इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि आपको अंत में सवाल क्या पूछना चाहिए और पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ठीक है,
तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा अंडरस्टूड कि सर मुझे आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर आप कुछ मुझे देना चाहते हैं सुझाव कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या इंसिडेंट पे आप चाहते हैं वीडियो मुझसे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। तो अगर आप एक मजबूत तैयारी चाहते हैं अपने जॉब के रिगार्डिंग, ताकि आप अपना जॉब का इंटरव्यू क्लियर कर पाए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8433478919। हमारी ईमेल आईडी है info@dipeindia.com। आप हमारी वेबसाइट भी गो थ्रू कर सकते हैं www.dipeindia.com। दोस्तों, ये जो हमारा एक्सटेंसिव प्रोग्राम है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप ग्रेजुएट्स हों, चाहे आप अभी ग्रेजुएशन अपीयर कर रहे हों, आप जॉब सर्च कर रहे हों, आप पोस्ट ग्रेजुएट हों। दोस्तों, मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंदर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। मेरा बहुत लंबा अनुभव है दोस्तों, चाहे मेरे बैंकिंग करियर का हो, चाहे मैं एज अ टीचर, कोच, मेंटर हो। तो अगर आप चाहते हैं एक मजबूत तैयारी, ठीक है, आपको कोई डाउट है इंटरव्यू के लिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें अपना रेज्यूमे शेयर कीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। या आपके अगर कोई टीचर्स देख रहे हैं ये वीडियो और आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स मुझसे तैयारी करें, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके मित्र चाहते हैं कोई मुझसे 1-to-1 काउंसलिंग सेशन, या आपका पूरा बैच चाहता है इंटरव्यू की तैयारी, दोस्तों आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप मुझे एक डिटेल में ईमेल ड्रॉप कीजिए कि यू आर फ्रॉम दिस कॉलेज, यू आर फ्रॉम दिस सिटी, दिस इज़ योर क्वालिफिकेशन, एंड आप और आपके मित्र लोग चाहते हैं हमसे एक 1-to-1 काउंसलिंग सेशन, इस प्रोग्राम के बारे में और जानना। दोस्तों, आप मेल ड्रॉप कीजिए, हम आपको उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे और हम ऑनलाइन जूम सेशन के थ्रू एक डिटेल में आपको हम गाइडेंस दे पाएंगे। दोस्तों, आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, मेरे वीडियो को पेशेंट के साथ देखा। आई थैंक यू ऑल एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।